हेलो एवरीवन। टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर से 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ध्यान से देखना, एग्ज़ाम में आपके काफ़ी हेल्प होगी। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा दर से ड्राइव करता है तो 4 मिनट देरी से पहुंचता है। 60 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताओ जहाँ से पहुँचना है वो दूरी कितनी है। ठीक है, देखो मेरे भाई, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें आपको एक स्पीड दे रखी हो और फिर बोल रहा है 4 मिनट देर से जाता है, दूसरी स्पीड दे रखी हो तो फिर से बोलता है 5 मिनट पहले पहुंचता है या देर से पहुंचता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल करना है पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड। ठीक है, पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड, और आपको घटा देना है पहली स्पीड में से दूसरी स्पीड को, और यहाँ पर आपको गुणा कर देनी है किसकी, टाइम के अंतर की, टाइम डिफरेंस की। टीडी लिख देता हूँ, टाइम डिफरेंस। ये छोटा सा फॉर्मूला है बस, अब बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, आप टाइम डिफरेंस को इस तरीके से समझ सकते हैं, रख सकते हैं कि जब भी आपको बोले क्वेश्चन में कि पहले और देर, दो वर्ड दे रखी हो पहले और देर, तो आपको क्या करना है, जोड़ना है टाइम को। और जब भी आपको बोले देर और देर तो आपको क्या करना है, घटा देना है। इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में किस तरीके से हमको करना था। सबसे पहले बोल रहा है पहली स्पीड है 45, तो 45 गुणा दूसरी स्पीड कितनी है 60, तो 60 बटे दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 45 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचा 15, इस तरीके से। और गुणा टाइम डिफरेंस क्या है, मैंने बताया था, जब भी आपको जैसे ये दे रखा है ना, यहाँ पर ये दे रखा है आपको देर और यहाँ पर पहले, तो जब भी देर और पहले दे रखा है तो मैंने बताया था जोड़ना था, तो जोड़ दो। 5 और 4 9 मिनट हो गई, 9 मिनट बटे घंटे में बदलने के लिए 9/60 कर देंगे। ठीक है, सिंपल, 60 से 60 कटा, 15 से ये 45 कटा 3 बार, तो आपको क्या करना था, 3 की गुणा करनी थी 9 में, 9 तिया 27, तो कितनी दूरी आ गई वो 27 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसमें आपको टाइम निकालना था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है यदि कोई ट्रेन 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, और 65 की स्पीड से चलती है तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, तो ट्रेन को अपनी यात्रा को कवर करने का सही समय बताओ कितना होगा। देखो मेरे भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना, अच्छी तरह से समझाऊंगा। मैंने सबसे पहले बताया था हम दूरी निकाल लेंगे। वो दूरी कैसे निकालेंगे, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड की गुणा करके, तो 52 गुणा, अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, 52, एक सेकंड, 52 गुणा 65, फिर दोनों का अंतर, 52 का और 65 का अंतर कितना होगा, 8 और 5 13, 13 गुणा, फिर टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस में मैंने क्या बताया था, जब भी आपको देरी से और देरी से दे रखा हो तो आपको क्या करना है, घटाना है। तो 15 मिनट में से 5 मिनट गई, कितनी बची 10 मिनट, बटे घंटे में बदलने के लिए 60, इस तरीके से। ठीक है, 10/60 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, 0 से 0 काट दिया, 1/6 लिख दिया मैंने। अब देखो काट लो इनको, कैसे काटोगे, 13 से कटेगा 65 5 बार, 13 पंजे 65, 5 बार कट गया, सिंपल। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 52 गुणा 5/6, यही तो आ गया मेरे पास। इस 52 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिख दूँ इसको 26, 26 मतलब 2 से कट गया ना, 26 दूनी 52 और 3 दूनी 6, इस तरीके से। तो 26 पंजा कितने होते हैं 130, 130/3 किलोमीटर, ये मेरी दूरी आ गई। कितनी दूरी, 130/3 किलोमीटर, सिंपल। तो अगर मेरे से दूरी पूछता तो मैं बता देता, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि भाई 130 किलोमीटर, 130/3 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। लेकिन उसने पूछा है सही समय बताओ, तो सही समय कैसे करेंगे, तो अब मान लो हमें दूरी पता लग गई, 130/3 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है। तो हम अगर पहली चाल से तय कर रहे थे या दूसरी, कोई सी भी उठा लो, आपकी मर्जी है, कोई सी भी उठा लो। ठीक है, मान लो मैंने 52 किलोमीटर की स्पीड से तय करनी है ये दूरी, तो मैं क्या करूँगा, इसे भाग दूंगा 52 से, इस तरीके से 52 से। ठीक है, तो यहाँ पर चले जाएगा, आपको पता ही है, तो नीचे यहाँ पर ही हो जाएगा ये, इस तरीके से, इस तरीके से ये हो जाएगा 52। ठीक है, काटेंगे कैसे, 13 से काट लेंगे। ठीक है, 13 धाम 130, 13 चौका 52, सिंपल। ये कितना आ गया आपका 10/12, 10/12 से मैं क्या समझूँ, 10/12 घंटे से तय करने में लगेंगे। 10/12 का मतलब क्या है भाई, नीचे 12 का मतलब होता है 60 मिनट। ठीक है, 12 पंजे 60, 5 गुणा है इसका ये, तो ऐसे ही 10 पंजे 50, इसका भी 5 गुणा हो जाएगा, तो 50 मिनट उसको लगेंगे पूरी करने में। ठीक है, तो ये आपका आंसर एक तरीके से 50 मिनट हो गया। लेकिन आपको सबसे पहले फिर से दोबारा जो पहली लाइन है उस पर चलना है। ये बोल रहा है 15 मिनट देरी से पहुँचता है। ठीक है, 15 मिनट देरी से पहुँचता है, तो 50 मिनट तो उसका टोटल टाइम आया अगर वो इस दूरी को तय करता।
तो 15 मिनट हम इसमें से घटा देंगे। सिंपल, 50 में से 15 का 35 आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से आपने कर लिया। मान लो हम इसकी जगह दूसरी स्पीड मान लेते हमने, ठीक है, हमने ये नहीं मानी। मान लो हम ऐसे मानते कि मुझे 130/3 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और करनी है मुझे 65 की स्पीड से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गुणा 65 करता इस तरीके से, तो 65 से कितनी बार कटता, 2 बार। यानी कि मेरी जो है मेरा टाइम कितना गया, 2/3। 3 का मतलब कितना है, 60 मिनट। यानी कि इसका कितना गुणा है, 20 गुणा। तो ऊपर भी 20 गुणा करते तो 20 दूनी 40 मिनट ऊपर हो जाता। तो 40 मिनट में से अब आपको क्या करना था, ये जो 5 मिनट थी, ये देरी से जो हो रहा था, ये 5 मिनट आपको घटा देनी थी। तो 40 में से 5 गया 35। तो ये आपका आंसर। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से समझ गए। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक आदमी पहले 210 किलोमीटर की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 198 किलोमीटर की यात्रा 66 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। पूरी यात्रा का औसत चाल बताओ कितनी है। देखो, कुछ भी चक्कर में नहीं पड़ना है आपको किलोमीटर के। आपको स्पीड दे रखी है, एक स्पीड 60 है और दूसरी स्पीड 66 है। जब भी 2 स्पीड दे रखी हो क्वेश्चन में और एवरेज स्पीड निकालने को बोले तो सिंपल वही फॉर्मूला 2xy/x + y आपको कर देना है। 2xy में 2 गुणा 60 गुणा 66, दोनों स्पीड की गुणा बटे दोनों स्पीड को जोड़ देंगे। 66 और 60 कितना हो गया, 126, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इनको काट कर देखते हैं। काटेंगे तो 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 से कटेगा 11 बार। सिंपल। अब 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 बार। और 3 से कटेगा कितनी बार, 20 बार। तो ये कितना गया मेरा, अगर मैं ऊपर टोटल इन तीनों की गुणा करूँ, इन तीनों की, तो कितना गया, 20 दूनी 40 और 40 के गुणा 11 में करूँ तो 11 चौक 44, यानी कि 440 तो आ गया ऊपर और बट्टे में कितना आ गया, 7। इससे भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 छंग 42, बचे 2, 20 हो गया, 7 दूनी 14, 62 पॉइंट कुछ आ गया। ये आपका आंसर 62.8 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है मेरा भाई, सिंपल इतना सा काम आपको करना था। आपको इस पर फोकस नहीं करना था कि ये जो स्पीड दूरी दे रखी है इससे कोई मतलब नहीं था। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन भी ट्रेंडिंग में है। ठीक है, जीडी में 2024 में भी आया हुआ था। बोल रहा है ABC 3 बंदे हैं, एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। उनके कदम क्रम से 42 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर की दूरी नापते हैं। न्यूनतम दूरी बताओ। तो न्यूनतम बोला है तो आपको क्या लेना है, एलसीएम। सिंपल एलसीएम लेना है आपको। तो किसका एलसीएम लेना है, 42, 56, 64 का। मैं इनको ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, 42 को लिखता हूँ 7 छंग 42, 56 को लिखता हूँ 7 8 56 और 64 को लिखता हूँ 8 8 64, इस तरीके से। अब 2 2 के जोड़े देख लो, किस एलसीएम लेना बहुत ईजी है। ठीक है, देखो 2 2 के जोड़े किस तरीके से बन रहा है। एक तो बन गया 7 का जोड़ा, तो 7 को इस तरफ लिख देता हूँ। एक बन गया 8 का जोड़ा, 8 को इस तरफ लिख देता हूँ। अब मेरे पास सिंगल क्या बचे, मेरे पास एक 6 बचा और एक 8 बचा। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 का 8 का 24, तो 24 और लिख देता हूँ इस तरफ इस तरफ। अब तीनों की सिंपल गुणा कर देनी है, मेरा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, गुणा करके देखता है। अगर गुणा भी मैं आपको ना बताऊं कि गुणा भी आपको नहीं करनी पड़ेगी, तो किस सिंपल आप ऐसा कर सकते हैं। देखो 7 8 56, लास्ट में क्या आया 6 और 6 चौक 24, लास्ट में क्या आया 4, यानी कि लास्ट डिजिट आई आपकी 4। ये आपका आंसर। क्यों, क्योंकि आपकी जो आएगा 1344 सेंटीमीटर आएगा। जब आप उसको मीटर में बदलोगे तो 13.44 मीटर हो जाएगा। इसकी हमने गुणा भी नहीं करनी पड़ी। ठीक है, और गुणा करोगे तो भी 1344 ही आएगा। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक लड़का अपनी मूल गति से, क्या बोल रहा है, मूल गति से 4/5 गुणा अपनी गति बढ़ाता है। देखो मान लो उस लड़के की पहले स्पीड थी जो, वो स्पीड 5 थी। 5 4/5 का 4/5 का मतलब जो ये होता है ना, नीचे वाली वैल्यू ये ओरिजिनल वैल्यू होती है हमेशा। ठीक है, तो मान लो उसकी पहली स्पीड 5 थी लेकिन उसने उसमें 4 की वृद्धि कर दी, तो अब स्पीड कितनी हो गई, 9। तो स्पीड का उल्टा होता है अपोजिट हमेशा रेशो में, मतलब टाइम। तो यानी कि पहले 9 मिनट ले रहा था वो, इस तरीके से मान लो, और अब ले रहा है 5 मिनट। ठीक है भाई, स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम। ठीक है, तो रेशो कितना आ गया, रेशो आ गया मेरे भाई 9:5 का टाइम के अंदर। तो यानी कि पहले 9 मिनट लेता था 5 मिनट, तो कितने मिनट इसने कम कर दिया अपना टाइम, 4 मिनट कम कर दिया। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिनट कम कर दिया, 30 मिनट पहले ही विद्यालय पहुंच जाता है, यानी कि 30 मिनट कम कर दिया। तो 4 का मान 30 मिनट के बराबर है। तो काटेंगे, 1 का मान कितना आ जाएगा, 4 7 28, बचे आपके पास 2, 4 5 20, 7.5 आ गया। ठीक है, तो सिंपल बोल रहा है आमतौर पर उसे कितना समय लगता है, तो पहले लगती थी उसे 9 मिनट। ठीक है, तो 9 में इसकी गुणा कर देंगे, 7.5 की गुणा कर देंगे, तो 9 7 63। ठीक है, 63 और 4 67,
67.5, यानी कि आपका आंसर आ गया जब गुणा करेंगे 67.5। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ये आपने देख लिया 5 क्वेश्चन। कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और एक भाई ने रिक्वेस्ट कर रखी है, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट की है उसने, टेलीग्राम पर कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, उनका सॉल्यूशन शाम के टाइम लेकर आऊँगा, ठीक है। मिलते हैं शाम के टाइम।